और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टीचर टेक्नीशियन। और आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 डाटा कम्युनिकेशन, जिसकी मुझे एक स्टूडेंट ने अभी डिमांड की थी और काफ़ी दिनों से मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, तभी इसकी वीडियोस नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब ये 10 दिन तकरीबन ये जो छुट्टियों के हैं, इसमें तरह वीडियो आने वाली हैं। तो चैप्टर का नाम डाटा एंड कंप्यूटर या डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क है। तो सबसे पहले इसके कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं कि डाटा कम्युनिकेशन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। अच्छा, जब कम्युनिकेशन की बात होती है कि कम्युनिकेशन, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक तरह की ये टॉकिंग होती है। दो बंदे आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, दो बंदे आपस में अपना आइडिया, अपनी नॉलेज एक्सचेंज कर रहे हो, तो उससे कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस टू शेयरिंग अ मैसेज एंड कन्वर्जिंग बिटवीन टू पीपल्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर एक वीडियो बना रहा हूँ तो ये कम्युनिकेशन नहीं, एक तरह की ये ट्रांसमिशन है। आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, लेकिन मैं बैठा अगर आपसे बात कर रहा हूँ तो आप भी अपने आइडिया शेयर कर रहे हैं, आप भी मुझसे सवालात पूछ रहे हैं, मैं भी आपसे सवालात पूछ रहा हूँ, तो ये चीज़ कहलाती है कम्युनिकेशन। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात करें या डाटा कम्युनिकेशन की बात करें, तो डाटा कम्युनिकेशन इज अ एक्सचेंज ऑफ डिजिटल एसएमएस बिटवीन टू डिवाइसेस। ये हम कह सकते हैं कि ये चीज़ होती है डाटा कम्युनिकेशन। लेकिन डाटा कम्युनिकेशन को जानने से पहले हमें कुछ चीज़ समझनी पड़ेगी कि उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी जिसमें डाटा कम्युनिकेशन होता है। अब पहले टर्मिनोलॉजी की बात करें तो डाटा कम्युनिकेशन में डाटा ज़रूरी है। अब डाटा क्या होता है भाई? डाटा हमारे पास कोई भी रॉ मटेरियल, जैसे मिसाल के तौर पे मैं बात करूँ किसी फाइल की, किसी वर्ड की, किसी इमेज की, किसी सिंबल की, कोई भी एनीथिंग जो हमारे पास डाटा को रिप्रेजेंट करवा रही हो, चाहे वो तस्वीर हो, चाहे वो इमेज हो, चाहे वो वर्ड हो, चाहे वो सिंबल्स हो, चाहे वो लेटर हो, जो कुछ कंप्यूटर में आप काम कर रहे हैं वो आपका एक तरह का डाटा है। ओके, और आप एक तरह से डाटा इनपुट करते हैं। फिर डाटा कम्युनिकेशन क्या होता है, दोबारा हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि डाटा कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा इलेक्ट्रिकली वन प्लेस टू अनदर। यानी अगर मेरा डाटा एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच रहा है तो वो डाटा कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर मैं अपने कंप्यूटर में रख रहा हूँ या मैं कंप्यूटर से बटन दबा रहा हूँ, ABCD टाइप कर रहा हूँ, मैं इनपुट दे रहा हूँ और कंप्यूटर में वो जाके प्रोसेस होने के बाद आउटपुट मिल रहा है, तो कंप्यूटर के अंदर डाटा कम्युनिकेशन हो रही है। बाकी डाटा कम्युनिकेशन जो हम लोग किसी को मैसेज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे बात कर रहे हैं या फेसबुक पे बात कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह की डाटा कम्युनिकेशन है, क्योंकि उसमें हम लोग डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं या अपना आइडिया चेंज कर रहे हैं दूसरे तरीके से, या फिर ह्यूमन या इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस से। फिर आती है डाटा ट्रांसमिशन। अब जैसे कि हम लोगों ने देखा है, रमज़ान ट्रांसमिशन होती है, ईद ट्रांसमिशन होती है, 10 तरह की ट्रांसमिशन होती है। ट्रांसमिशन में हमारे पास एक चैनल के ज़रिए हम एक प्रोग्राम शो करवा रहा होता है। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक तरह की ये ट्रांसमिशन है, अगर मैं लाइव जा रहा हूँ तो वो भी ट्रांसमिशन होती है, अनटिल अनलेस मैं आपके सवालों का जवाब नहीं रहा, तो ये वीडियो एक तरह से ट्रांसमिट की जाएगी। तो डाटा ट्रांसमिशन मीन द इमिशन ऑफ डाटा इन एनी डायरेक्शन वाया वायरलेस और वायर्ड। यानी डाटा ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि डाटा इमिट हो रहा है एक डायरेक्शन में, यानी एक तरफ की बात हो रही है, यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, दूसरी तरफ का बंदा अपना आइडिया शेयर नहीं कर सकता, यहाँ पे सिर्फ एक तरफ से डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। जैसे मोबाइल के सिग्नल है, मोबाइल के सिग्नल जो आ रहे होते हैं वो हमारे पास ट्रांसमिशन हो रही होती है। सही है, मोबाइल के सिग्नल कि हम लोगों के पास सिग्नल आ रहे हैं लेकिन हम लोग उन्हें कुछ नहीं भेज रहे। लेकिन अगर बात करें मोबाइल में किसी को मैसेज करने की, तो वो कम्युनिकेशन होती है कि हम भी उन्हें मैसेज भेज रहे हैं, वो भी हमें मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन होती है। अच्छा, अब जब कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन हम पढ़ी ना, तो हमें दो तरह के सिग्नल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एक होते हैं एनालॉग सिग्नल, वो कुछ इस तरह के डिफाइन करते हैं, साइनसॉइडल वेव। ओके, दूसरा होता है डिजिटल सिग्नल। ये आप लोगों को देखने को कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर मिलते हैं, ये 1 और 0 की फॉर्म में होते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल होता है क्या है, इस चीज़ को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। एनालॉग सिग्नल इज अ कंटिन्यूअस वेव चेंज बाय द वेरिएंट टाइम पीरियड। असल में मेरी वॉइस जो है वो एक तरह का एनालॉग सिग्नल है और उसकी लहरें कुछ इस तरह से बन रही होती हैं। ये हमारे पास साइनसॉइडल वेव की शक्ल में होती है, ये कंटिन्यूअस लहरें होती हैं। जैसे अगर आप मेरी आवाज़ लाइव सुनेंगे तो हो सके अलग हो, लेकिन अब ये रिकॉर्डेड आवाज़ आ रही है तो हो सके अलग हो। रिकॉर्डेड आवाज़ जो हमारे पास ट्रांसफॉर्म होती है, यानी ओरिजिनल जो मेरी आवाज़ होगी वो एक एनालॉग सिग्नल होगी, जो आप सुन रहे होंगे वो भी एक एनालॉग सिग्नल आ रहा होगा। लेकिन मोबाइल पे या कंप्यूटर पे जाने के बाद चेंज क्यों हो जाती है, उसकी वजह होती है डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होना। डिजिटल सिग्नल क्या होता है? डिजिटल सिग्नल इज डिस्क्रीट वेव फ्रॉम द कैरी इन्फॉर्मेशन बाइनरी फॉर्म। यानी फ़र्ज़ करें आपने मेरी वीडियो देख रहे हैं जो मैं बना रहा हूँ, बाद में आपने इसको डाउनलोड कर लिया या फिर आप नेट पे देख ही रहे हैं, तो इसकी फिक्स एक MB है, कितने MB की है, कितने GB की है, कितने बड़ी वीडियो है, कितने सेकंड की है। तो ये डिजिटल फॉर्म में हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है, और जो कुछ कंप्यूटर में होगा वो हमारी बाइनरी फॉर्म में होगा। ओके, तो ये जिन बच्चों ने शुरू से कंप्यूटर पढ़ा है उनको पता है बाइनरी, डेसिमल्स, इन सबके वैल्यू क्या होती है, तो आप ये बात समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है इसमें। यानी डिजिटल फॉर्म हमारे पास वो है भाई, जो कुछ कंप्यूटर के अंदर है, जो कुछ मोबाइल के अंदर है, वो सब डिजिटल है। जो कुछ आप बज़ाहिर सुन रहे हो, बज़ाहिर देख रहे हो, आपके पास एनालॉग है। अब क्योंकि एनालॉग सिग्नल हैज़ नो फिक्स रेंज, एनालॉग सिग्नल की कोई फिक्स रेंज नहीं होती है, मेरे आवाज़ की कोई फिक्स रेंज नहीं है। अभी जो मैं बोल रहा हूँ, अगली बार भी मैं ये बोलूँ या दोबारा यही बोलूँ, दोबारा यही बोलूँ, हो सके आपको अलग अलग सुनाई दे रहा होगा। लेकिन डिजिटल फॉर्म में अगर ये चीज़ मैंने रिकॉर्ड कर ली तो यह फिक्स MB या फिक्स KB में होगी और 1 और 0 की शक्ल में होगी, और ये फाइनाइट नंबर में होगी, यानी स्टोर हो सकी होगी।
एनालॉग सिग्नल कैन इजीली डिस्टर्ब बाय अनदर सिग्नल और वेव। यानी एक तरह से देखा जाए, मैं अगर आवाज़ निकाल रहा हूँ, एक एनालॉग सिग्नल है मेरी आवाज़ का, और उसके बीच में कोई और आवाज़ देना शुरू कर देता है, तो मेरी आवाज़ खुद ब खुद डिस्टर्ब हो जाएगी और ईजिली हमारे पास देखी जाए तो ख़राब हो जाएगी। लेकिन डिजिटल सिग्नल में आपके पास अगर कोई एक चीज़ मौजूद है, एक 5 MB की फ़ाइल मौजूद है, या एक तस्वीर मौजूद है, या आपके पास एक डिजिटल ऑडियो क्लिप मौजूद है, सही है, यानी मोबाइल में एक MP3 गाना मौजूद है, नात मौजूद है, कुछ भी मौजूद है, अगर आप उसको सुन रहे हैं तो उसका सिग्नल डिस्टर्ब नहीं हो सकता। उसकी आवाज़ ख़राब हो सकती है, लेकिन वो एक रिकॉर्डेड फॉर्म में 1 और 0 की शक्ल में, तभी उसे डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। चौथा पॉइंट जो मैं शुरू से बोलता हूँ ना कि ह्यूमन वॉइस एक एग्जाम्पल है एनालॉग सिग्नल की, और डिजिटल सिग्नल जो भी हमारे कंप्यूटर में सिग्नल यूज़ हो रहे हैं, मोबाइल में सिग्नल यूज़ हो रहे हैं, वो डिजिटल सिग्नल की एग्जाम्पल है। पाँचवा पॉइंट, एनालॉग सिग्नल रिप्रेजेंट होते हैं हमारे साइन वेव से। साइन वेव क्या होती है भाई? साइन वेव इस तरह की वेव होती है, जो बच्चे आगे जाके इंजीनियरिंग पढ़ेंगे उनको ये साइन वेव बनाने को आएगी भाई, कि साइन स्विडल जो साइन कॉस थीटा, साइन थीटा, टेंजेंट थीटा, वो जो होता है ना, और ये होती है स्क्वायर वेव। अगर देखें यहाँ इनको लाइन मिला दिया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक स्क्वायर बना देंगे। तो डिजिटल सिग्नल स्क्वायर वेव की रिप्रेजेंट करवाती है। एनालॉग सिग्नल आर लॉन्ग टर्म वेव नीड टू बूस्ट इट। जैसे एनालॉग सिग्नल मेरा आवाज़ है, तो आवाज़ को बूस्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? लाउड स्पीकर लगाना पड़ेगा, एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी बूस्ट करने के लिए, अगर मैं दूर तक टर्म तक पहुँचाना है। लेकिन अगर मैं डिजिटल फॉर्म में बेचता हूँ, जैसे मैं अपनी वीडियोज़ की शक्ल में बेचता हूँ या कंप्यूटर की शक्ल में बेचता हूँ, जैसे मेरा बना रहा हूँ एक वीडियो, तो इसको मुझे कहीं भी भेजो, आप दूसरे मुल्क में सुन रहे हैं, दूसरे शहर में सुन रहे हैं, मैं कराची में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ ये वीडियो, और आप कहीं भी सुन रहे हैं, तो आपको एक ही जगह से आएगी, क्योंकि वहाँ पे एक डिजिटल सिग्नल की फॉर्म में जा रही है। तो उम्मीद है ये वीडियो समझ में आई होगी, मतलब ये सवाल समझ में आएगा, इसके आगे भी बताना। डाटा रेट एंड बिट रेट, जो लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं वो अपने MBs पूछते होंगे, भाई इतने MB का इंटरनेट है, इतने MB का इंटरनेट, या फिर आपको PTCL दे रहा है 15 Mbps इंटरनेट, 20 Mbps इंटरनेट। तो वहाँ पे डाटा रेट और बिट रेट काम आता है कि किस रफ्तार से हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, या कितना रफ्तार आ रही है हमारे डाटा की, 1 और 0 की शक्ल में कितने नंबर जा रहे हैं, वो चीज़ हमारा डाटा को शो करवाती है, और वो चीज़ हमारे इंटरनेट की स्पीड होती है। इनके भी डिफरेंसेस देख लेते हैं क्या चीज़ है, कि बिट रेट क्या होता है। बिट हमारे पास, जिसको नहीं पता उसको बता दूं, बेटा ये छोटी छोटी चीज़ें थी हमारी जो कंप्यूटर में जब किताबों में नहीं दी गई हैं। शुरू की किताबों में बताया गया बिट माने बाइनरी डिजिट 1 या 0, टेल द नंबर ऑफ बिट ट्रांसमिट पर यूनिट, यानी जितना ज़्यादा बिट रेट होंगे उतना ज़्यादा आपका इंटरनेट तेज़ होगा। यानी अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास 1 Mbps इंटरनेट है, तो मतलब 1 MB, M का मतलब मेगा, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 हमारे पास बिट आ रहे हैं इंटरनेट के। तो ये एक स्पीड को मेजर करने का तरीका होता है। और जिन बच्चों ने इंटरनेट देखा है, 5 Mbps नेट आ रहा है, 2 Mbps नेट आ रहा है, नेट की स्पीड ऐसा हो रही है, नेट की स्पीड तेज़ हो रही है, तो टोटली डिपेंड करती है बेटा इस चीज़ पे कि बिट रेट या डाटा रेट पे। बॉट रेट क्या होता है? हमारा एक सिग्नल जो होता है उसमें 8 डिजिट होते हैं, यानी बिट जो होता है वो एक नंबर है 0 या 1, जब उसके 8 डिजिट एक साथ मिल जाएंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास बाइट। तो बॉट रेट शो करवाता है नो सिग्नल ट्रांसमिट पर यूनिट टाइम, यानी कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स हमारे पास ट्रांसमिट हो रहे हैं। जैसे एक बाइट में हमारे पास 8 बिट होते हैं, तो यानी एक बॉट रेट में हमारे पास 8 बिट ट्रांसमिट हो रहा है। बिट रेट इज़ अ नंबर या बाइनरी नंबर कह लें कि 1 और 0 को शो करवाते हैं, ट्रांसमिट होते हैं हर सेकंड में। बॉट रेट हमारे पास शो करवाते हैं कि सिग्नल कितना बड़ा है। जैसे एक सिग्नल में 100 बिट रेट ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो यानी बॉट रेट उसका होगा 1, क्योंकि वो सिग्नल एक है, और उसमें बिट कितने जा रहे होंगे 100। ये इनका एक छोटा सा फॉर्मूला, बिट रेट इक्वल्स टू बॉट रेट मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ सिग्नल पर यूनिट सेकंड या सिग्नल यूनिट। इसी चीज़ को आप नीचे भेज देंगे, यानी द नंबर ऑफ बिट पर सेकंड, द नंबर ऑफ बिट पर सिग्नल यूनिट, तो वो चीज़ डिवाइड में आ जाएगी बिट रेट से, और ये आपके पास फॉर्मूला बॉट रेट का बन जाएगा। तो एक ही फॉर्मूला को 2 तरह से याद करने का तरीका है। अच्छा, अगली चीज़ हमारे पास 8वां पैरामीटर आता है, ये हम लोग पहले बता दूं याद क्या कर रहे हैं, ये हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी से याद कर रहे हैं, डाटा कम्युनिकेशन की होती क्या है भाई। अच्छा, अगला हम लोग क्या बता रहे थे, सिग्नल टू नॉइस रेशियो। सिग्नल टू नॉइस रेशियो भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इंसान को पता होना चाहिए कि होता क्या है भाई। हर सिग्नल में कुछ ना कुछ नॉइज़ हो रही होती है। जैसे मेरे भी आसपास के मॉडल चल रही है, कोई बहन भाई बोल रहे होते हैं या कुछ भी हो, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो हमारा शो करवाता है कि हमारे सिग्नल में कितनी ज़्यादा नॉइज़ है। हर चीज़ में कुछ ना कुछ नॉइज़ होती है, चाहे वो 1% हो, चाहे वो 0.1% हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं की आवाज़ आ रही होगी। लेकिन हवा की भी आवाज़ होती है, हवा नहीं तो कोई पत्ते हिलने हो, किसी भी चीज़ का अगर सिग्नल में नॉइज़ आ रही है तो वो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो उसको शो करवाता है कि कितना वो है। जैसे मैं बोलूँ 99% सिग्नल था और 1% नॉइज़ थी, तो ऐसे हर तरह में नॉइज़ होता है। इवन ये अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिसिटी में भी, तो हमारे पास तारों में भी जो होता है 100% कॉपर नहीं होता, 99% कॉपर, 99.99% कॉपर, तो वो एक तरह का नॉइज़ होता है।
नॉइज़ हमारे पास एक अनवांटेड सिग्नल होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे आप और मैं बात कर रहे हैं तो तीसरा बंदा बात कर रहा है तो उसकी सिग्नल इंपॉर्टेंट भी हो, लेकिन हम लोगों के लिए वो एक तरह का नॉइज़ बात करोगे। तो ये शो करवाता है सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो कि किसी भी हमारे सिग्नल में कितनी नॉइज़ आ रही है और उसका लेवल शो करवाता है। इसको डेसिबल में नापते हैं। डेसिबल हम लोग यूज़ करेंगे फिजिक्स में सेकंड ईयर में, अगर आप साउंड का चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये हमारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज हो गई। साथ में हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम के कुछ कंपोनेंट होते हैं। देयर आर 5 कम्युनिकेशन कंपोनेंट या 5 कंपोनेंट्स यूज इन कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसको हम थोड़ा सा जल्दी से डिफाइन करते हैं। जैसे हम लोग आपसे बात कर रहा हूँ तो बेटा इसके लिए 3 चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है हम लोगों के पास। एक कि मुझे बात क्या करनी है, वो चीज़ मैसेज होगी। एक जो मैं बात कर रहा हूँ मैं सेंडर हूँ, एक जो बात सुन रहा हूँ वो रिसीवर है भाई, और एक कि हम किसके ज़रिए बात कर रहे हैं। आप वीडियो के ज़रिए सुन रहे हैं, आप लैपटॉप के ज़रिए देख रहे हैं, आप मोबाइल के ज़रिए देख रहे हैं, आप लाइव सुन रहे हैं, आप क्लास में बैठे हुए सुन रहे हैं। तो इसके लिए मीडियम होता है। और एक जगह से आप दूसरी जगह क्यों सुन पा रहे हैं, यानी आप मेरी वीडियो क्यों नहीं देख पा रहे हैं या मेरी वीडियो क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हम सेम प्रोटोकॉल पे हैं। तो जल्दी से इस चीज़ को कवर करते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है मैसेज। मैसेज एक इन्फॉर्मेशन, डाटा या कम्युनिकेशन कुछ भी हो सकता है, यानी जिसमें इंक्लूड होता है हमारे पास नंबर, टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियोस, ऑडियोस, इसके अलावा क्या मैसेज होगा। ओके। दूसरी चीज़ आती है हमारे पास सेंडर। सेंडर क्या होता है भाई, जो मैसेज जनरेट करता है। अच्छा ये ज़रूर याद रखिएगा, वो डिवाइस जो मैसेज जनरेट करे। यहाँ पे मैं सेंडर हूँ और आप लोग रिसीवर हैं एक तरह के, सही है। तो मैंने ये चीज़ जनरेट की है और सेंड किया एक मैसेज। इट कैन बी कंप्यूटर, टेलीफोन, हेडसेट, ईटीसी, कुछ भी हो सकता है भाई सेंडर हमारे पास। रिसीवर क्या होता है, रिसीवर एक पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कैपेबल होती है एक सेंडर का मैसेज रिसीव करने पे। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपको कॉल मिलाई या मैंने किसी को कॉल मिला दी। अब हर एक के पास तो वो कॉल नहीं आ रही ना, आपके बराबर में एक मोबाइल रखा उस पर नहीं आ रही, लेकिन सिग्नल आपके पास ही आया। तो रिसीवर हमेशा एक पार्टिकुलर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा जिसमें वो कैपेबल होगा कुछ चीज़ को रिसीव करने के लिए। फिर आगे अगर बात करें कि रिसीवर होगा क्या, रिसीवर भी वही होगा जो सेंडर हो सकता है, क्योंकि सेंडर और रिसीवर दोनों एक ही चीज़ होते हैं। फिर चीज़ आती है मीडियम। मीडियम हमारे पास क्या होता है, मीडियम हमारे पास बेटा कोई भी वायर या वायरलेस कोई भी टेक्नोलॉजी हो सकती है, यानी वो चलन या वो पाथ, यानी कोई भी ऐसा रास्ता जिसके ज़रिए हमारे सेंडर से मैसेज रिसीवर पहुंच रहा है। जैसे यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिकली मैसेज अपना अपलोड कर रहा हूँ वीडियोज़ की शक्ल में, आप यूट्यूब पे और यूट्यूब से आप जाके देख रहे हैं, तो एक तरह से ये वायरलेस हो रहा है। वरना अगर हम लोग टेलीफोन से बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास तार यूज़र होते हैं, उसमें हमारे पास ट्विस्टेड पेयर हो सकता था। अगर हम लोग केबल की जगह टीवी देख रहे होते हैं तो क्रॉक्सी केबल एक तरह का हमारे पास जो टीवी का वायर होता है वो आता है। रेडियो वेव होती है, तो जैसे हम लोग फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन, वो रेडियो वेव को शो करवाता है। प्रोटोकॉल, अच्छा चलें फ़र्ज़ करें मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ, आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं अपनी क्लास ले रहा हूँ, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे स्कूल में या मैं आपके स्कूल में, दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि एक जो सेंडर और रिसीवर होता है वो सेम प्रोटोकॉल पे होगा। जैसे मिसाल के तौर पर आपने वीडियो सर्च करी और वीडियो सर्च करने में आपको मेरी वीडियो नहीं आई या किसी और की वीडियो आ गई, तो अनटिल अनलेस हम लोग सेम प्रोटोकॉल पे ना हो तब तक वो आपको मैसेज नहीं मिल पाता। तो जब कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं किसी चीज़ से, तो सेंडर और रिसीवर दोनों सेम प्रोटोकॉल पर आना चाहिए। तो प्रोटोकॉल एक रूल और एक प्रोसीजर होता है जो कंप्यूटर के बीच में शो करवाता है कि डाटा किस तरह से एक्सचेंज हो रहा है सेंडर और रिसीवर के बीच में। सेंडर और रिसीवर फॉलो द सेम प्रोटोकॉल टू कम्युनिकेशन ईच अदर, यानी अब तक सेंडर और रिसीवर सेम प्रोटोकॉल पे नहीं होंगे। अगर वीडियो यूट्यूब पे और आप लोग सर्च करें डेली मोशन पे या फिर ARY टीवी पे या किसी और चीज़ पे, तो वो कभी भी आपको नहीं मिलेगी वीडियो। तो सेंडर और रिसीवर का सेम प्रोटोकॉल होना शुरू ज़रूरी है। या प्रोटोकॉल हम कह सकते हैं कि एक एग्रीमेंट है दो पार्टीज़ के बीच में कि कौन सेंडर होगा कौन रिसीवर होगा। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब मेरे पास एक कम्युनिकेशन सिस्टम तैयार है, एक बार देख लूँ कि वीडियो कितने टाइम की हो गई है। वीडियो 13 मिनट हो गई, जल्दी जल्दी बताना पड़ेगा वरना अगला पार्ट इसका सेकंड पार्ट बाद में बताऊँगा। ओके, अच्छा प्रॉपर्टीज़ ऑफ गुड कम्युनिकेशन सिस्टम। भाई देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। मेरे पास एक पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम तैयार हो गया, तफसील से वीडियो बनाने वाले। मैसेज मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं सेंडर हूँ, आप मैसेज सुन सकते हैं, आप रिसीवर हैं। मीडियम हम दोनों का भाई क्या है, हम लोग बोल रहे हैं इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं हम लोग। इंटरनेट हमारा वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, वो सब हमारे मीडियम में आ जाएगा, सही है। और तीसरी चीज़ प्रोटोकॉल हम दोनों का सेम है। हम लोग या तो कोई बात कर रहे हैं या गेम खेल रहे हैं या फिर कोई बात कर रहे हैं तो सेम है, लेकिन हमारा मैसेज पहुंच पा रहा है नहीं पहुंच पा रहा। आप तक मेरी वीडियो सही से पहुंच रही नहीं पहुंच रही, मेरी आवाज़ सही से आ रही है नहीं आ रही है, आज पहुंच रही है कल पहुंच रही है कब पहुंच रही है। ये चीज़ डिफाइन करने के लिए हम लोगों को कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ती हैं गुड कम्युनिकेशन सिस्टम की, कि होता क्या है और काम किस तरह काम करता है भाई। तो सबसे पहले अगर बात की इफेक्टिवनेस ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम अपॉन 3 कैरेक्टरिस्टिक, 3 कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है भाई। डिलीवरी, एक्यूरेसी और टाइमलाइन। डिलीवरी होती क्या है, सबसे पहले इस चीज़ की बात करते हैं। भाई मैंने ये वीडियो बना दी, अपने कंप्यूटर में बना के रिकॉर्ड कर दी, मैंने यूट्यूब पे डाली, यूट्यूब क्या हो गया सर्वर डाउन, वो आप तक पहुंची ही नहीं। मेरी वीडियो का क्या फ़ायदा हुआ।
चाहे से मेरी आवाज़ ख़राब होती, सही होती, टाइम पे आती, नहीं आती, वीडियो पूरी चल पा रही, नहीं चल पा रही, ऐड आ रहे हैं, नहीं आ रहे, लेकिन जब तक वीडियो डिलीवरी ही नहीं हुई है तब तक चीज़ बेकार है। तो पहला फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक होता है हमारी किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम का कि मेक श्योर द डाटा इज डिलीवर ऑन द फर्स्ट कम्युनिकेशन या फर्स्ट डाटा मेंटल या फर्स्ट, ये कह लेंगे पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब ये पढ़ नहीं पा रहा हूँ तो तेज बोलने में कभी जबान लड़खड़ा जाती है। तो सिस्टम मस्ट बी एबल टू डिलीवर डाटा इन द करेक्ट ऑर्डर टू करेक्ट डेस्टिनेशन, यानी सबसे पहला फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ये भाई करेक्ट ऑर्डर में और करेक्ट डेस्टिनेशन पे वीडियो पहुँच जाए, अपलोड हो जाए, चली जाए, या मैं अगर फ़ोन मिला रहा हूँ तो फ़ोन उस बंदे को लगे जिस बंदे से मैं बात करना चाह रहा हूँ। ऐसा ना हो किसी भी रैंडम बंदे को पास में से जो बंदा गुजर रहा था उसको फ़ोन लग गया, या पास में कोई ब्लूटूथ डिवाइस खुली थी तो उसमें ब्लूटूथ हो गया, या फिर पास में किसी चीज़ को सेंड करना था उसके पास सेंड हो गया। हमें चेक करना है कि सही बंदे और सही जगह पे पहुँचे। दूसरी चीज़ एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी किसी भी चीज़ की इफेक्टिवनेस को दिखाई देती है कि कितनी चीज़ एक्यूरेट है। जैसे मैं बोलूँ 10 में से 20 तक के नंबर चुने, या पहले 1 से लेकर 10 तक के नंबर चुने, तो आपने एक नंबर चुन लिया और मैंने सोचा था 5वां नंबर, एक बंदे ने सोचा 10 नंबर, तो मेरे पास वो जो नियरेस्ट नंबर होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट होगा बनस्बत दूसरे नंबर के। यह एक वैल्यू आ रही है 5.2 और हमारे पास निकली है 5.1, तो हम लोग बोलेंगे 5.1 और 5.2 में सिर्फ 1% की एक्यूरेसी का फ़र्क है। एक्यूरेसी ये डिफाइन करती है डाटा जो डिलीवर हो गया सबसे पहले कि डाटा डिलीवर हो, तो वो डाटा जो डिलीवर हुआ वो एक्यूरेट हुआ ही नहीं हुआ। जैसे मैंने वॉइस मैसेज भेजा, आपको वीडियो बनाई, अब इस वीडियो में ये हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूँ, हाईलाइट नहीं हुआ, या आवाज़ नहीं गई, या वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई, तो ये मेरी एक्यूरेसी ख़राब होनी होगी। डाटा दैट हैज़ बीन एलर्ट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन लेफ्ट अनकरेक्ट इज़ नॉट यूजफुल। अगर डाटा की एक्यूरेसी ख़राब होगी या कम होगी तो फिर वो मेनली यूज़फुल नहीं रहेगा। फिर चीज़ आता है टाइमलाइन मैनर। टाइमलाइन मैनर्स को या टाइमलाइनर्स को हम लोगों ने सबसे आखिर में क्यों रखा? क्योंकि पहली चीज़ ये, अगर डिलीवर ही नहीं हो तो फ़ायदा नहीं, एक्यूरेट ना हो तो ये फ़ायदा नहीं। फिर आता है टाइम कि भाई अब मैं मैसेज भेज रहा हूँ, आपके तक पहुँच रहा है और पहुँच तो 2 दिन बाद रहा है, जबकि आपको 1 दिन पहले वो मैसेज चाहिए था, या आपके पेपर के बाद जाकर ये वीडियो अपलोड हो रही है, तो फिर आपके लिए वीडियो एक तरह से यूजलेस है। तो टाइम पे भी डाटा पहुँचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाटा मस्ट बी डिलीवर आ टाइमली मैनर। लेट डाटा डिलीवर इज़ यूजलेस। तो डाटा लेट डिलीवर होने से कभी भी यूजलेस भी हो सकता है। अभी मैं जल्दी वीडियो बना रहा हूँ, इत्तेफाक छुट्टियों मिले। ट्रांसमिशन मीडियम और आपको मीडियम जो पीछे हमने पढ़ा है, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। ज़्यादा डिटेल में इसकी मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि टोटली थ्योरेटिकल है ये। अच्छा, ट्रांसमिशन मीडियम हमारे पास होता क्या है भाई? ट्रांसमिशन मीडियम बेटा कोई भी ऐसा था जिसके ज़रिए हम इंटरनेट पहुंचा रहे हैं, यहाँ पे कोई ट्रांसमिशन कर रहे हैं, जैसे टीवी का सिग्नल आ रहे हैं, इंटरनेट आ रहा है, रेडियो आ रहे हैं, मोबाइल के सिग्नल आ रहे हैं, सब हमारे ट्रांसमिशन मीडियम्स के ज़रिए आ रहे हैं। ट्रांसमिशन मीडियम या कम्युनिकेशन चैनल्स वायरलेस और फिजिकल, वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, फिजिकल पाथ भी हो सकता है, यानी एक वायर मौजूद हो। सेंडर और रिसीवर के बीच में रास्ता है जहाँ से रिसीव हो पाए डाटा एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, सही है। नॉर्मली हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। बोल बोल के ना ज़बान होना शुरू जाती है, 15-20 मिनट की वीडियो होती है, तो 33 बोलने में थोड़ा सा होता है, टाइम का थोड़ा सा इशू होता है। इतनी बड़ी वीडियो बनाओ, बाद में बच्चे देखें ना देखें, कभी कोई दुख भी होता है, कभी कभी बच्चों की डिमांड पे भी और होता है कि वीडियो बनानी तो है ही मुझे। चलो सही है भाई, देखते हैं आगे जाके हम लोग क्या बता रहे हैं। अच्छा, आगे हम लोग बात करें, 2 तरह के इसमें ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं भाई। एक होता है गाइडेड, एक होता है अनगाइडेड। गाइडेड मीडिया का मतलब ये है भाई, हमारे पहले टेलीफोन के तार होते थे, सही है। टेलीफोन का तार में हमारे पास क्या होता था कि हम लोगों का एक तार दूसरे तार से कनेक्ट है और जहाँ तक तार है वहाँ तक कॉल मिल पा रही है। या फिर हमारे पास जो टीवी के चैनल आ रहे हैं वो सिंपल इंटरनेट के तार से आ रहे हैं, या फिर हम लोगों के पास कोएक्सियल केबल लगी हुई है जिससे हमें टीवी देख पा रहे हैं। तो मेन मकसद मेरे से बात बताने का ये है कि पहले जो मीडिया जिनमें वायर चलते थे वो हमारे पास गाइडेड मीडिया कहलाते थे, जिसमें हमारे पास कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक और ट्विस्टेड पेयर थे। नॉर्मली हमारे पास गाइडेड मीडिया भी ज़रूरी है और अनगाइडेड मीडिया भी ज़रूरी है। सबसे पहले अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर, ये दोनों तार हमारे पास, ये दोनों वायर्स हमारे पास एक तरह से इंटरनेट में यूज़ होते थे। ट्विस्टेड पेयर इनका नाम होता था। इसमें 2 तरह के तार होते थे, कलरफुल, यानी एक ऑरेंज, ब्लू, ग्रीन एंड क्या रेड, और वाइट रंग के वायर से लिपटे होते थे और इनमें बाकायदा इंटरनेट की ट्रांसमिशन जाती थी। ऐसे ही पता शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जैसे ये तार हैं इनके ऊपर कोई शील्ड नहीं चढ़ी हुई, यहाँ पे एक रैपिंग पेपर चढ़ा हुआ होता है, इससे डेटा और ज़्यादा सेफ रहता है, ज़्यादा महफूज रहता है, यानी एक तरह की शील्ड चढ़ी हुई होती है। ऐसी कोएक्सियल केबल होती है, इसको कॉक्स के नाम से शो करते हैं, और ये भी केबल और इंटरनेट में या फिर हमारे पास ज़्यादा यूज़ हो रही थी। ये वाला प्रॉपर इंटरनेट में यूज़ हो रहा है, ये वाला हमारा टीवी के लिए ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जितने भी हमारे पास टीवी के सिग्नल है उन लोगों ने देखा होगा लीड वीड में लगते हुए है, जितनों के पास केबल इंटरनेट लगा हुआ है या केबल नेट लगा हुआ है। फाइबर ऑप्टिक अब जो इंटरनेट आ रहे हैं वो फाइबर ऑप्टिक के थ्रू आ रहे हैं। ये फास्टेस्ट फॉर्म होती है एक तरह की इंटरनेट की, कि हमारे पास जो इंटरनेट ट्रांसफ़र हो रहा है वो लाइट की तरह फास्टर हो रहा था। लाइट उसकी तरह तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना फास्टर जा सकता है जितना तेज़ हमने सोचा नहीं हो सकता।
अनगाइडेड मीडिया में क्या आता है, अनगाइडेड मीडिया में सारी वो वेव आती हैं जो हमारे पास एक तरह से वायरलेस होती हैं। वायरलेस का मतलब ही अनगाइडेड होता है। अनगाइडेड मीडिया इज आल्सो टर्म एज अ वायरलेस और अनबाउंडेड ट्रांसमिशन। जैसे वाईफाई के सिग्नल आ रहे हैं, वाईफाई के सिग्नल हमारे पास सब तरफ पहले होते हैं, लेकिन कोएक्सियल केबल या फाइबर ऑप्टिक के सिग्नल हमारे पास नहीं पहले होते, जहाँ हमने तार लगाया सिर्फ वहीं पर आ रहे होते हैं। तो ये होता है हमारे पास गाइडेड मीडिया। और अनगाइडेड मीडिया में हमारे पास माइक्रोवेव आ गई, रेडियो वेव आ गई, सैटेलाइट्स आ गई, ये सब हमारे पास अनगाइडेड मीडिया। इंफ्रारेड वेव भी, इवन जो हमारे पास मोबाइल के सिग्नल्स आ रहे होते हैं या फिर हम लोग कोई रिमोट से चलन बदल लें तो वो भी एक इंफ्रारेड वेव में काम कर रहा होता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारे पास किसको शो करवाती हैं, एक तरह के अनगाइडेड मीडिया को, कि जिससे एक सिग्नल दूसरे फॉर्म से ट्रांसफर हो पा रहा। फिर आते हैं कुछ ट्रांसमिशन इम्पेरिमेंट्स। अब ट्रांसमिशन इम्पेरिमेंट्स पे शायद हो सकता है मेरी वीडियो ये रुक जाए, क्योंकि मैं चाह नहीं रहा हूँ ज़्यादा बड़े MB की वीडियोस मैंने, इसका पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 में थोड़ी देर बाद इसकी वीडियो बनाऊंगा और इंशाल्लाह कल तक ही आपके पास आ जाएगी। तो ट्रांसमिशन इम्पेरिमेंट्स हम लोग उस चीज़ की बात कर रहे हैं जो हमारे ट्रांसमिशन को लॉस कर रही है भाई, ट्रांसमिशन को नुकसान पहुँचा रही है, किसी तरह ट्रांसमिशन को रोक रही है, ख़राब कर रही है। सही है भाई। तो समटाइम ट्रैवल जब कर रहे होते हैं सिग्नल, यानी ट्रैवलिंग कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उसमें कोई ना कोई खराबी हो जाती है। मेरी वीडियो में भी कभी कभी खराबी आती है, उसके अच्छे सिग्नल नहीं आ पा रहे थे, अच्छी स्क्रीन नहीं आ पा रही थी, तो मुझे यूट्यूब को मैसेज भेजना होता है। तो वो जो फिनोमेना होता है जिसमें हमारा सिग्नल चेंज हो जाए अपनी ओरिजिनल फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, इट मीन द रिसीव सिग्नल इज नॉट सेम एज अ सिग्नल दैट वाज सेंट, तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं ट्रांसमिशन इम्पेरिमेंट्स। ट्रांसमिशन इम्पेरिमेंट्स कुछ खराबी की वजह से होता है, जिसमें हमारे पास ऑटोनेशन होती है, डिस्टॉर्शन हो सकती है और नॉइज़ हो सकती है। सबसे पहला ऑटोनेशन में हम लोगों क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी सिग्नल होता है। सबसे ज़्यादा ये आवाज़ों में देखा जाता है। जैसे मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ, लाउड स्पीकर की आवाज़ है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही, तो हमारा क्या हुआ, लॉस ऑफ सिग्नल चला गया। तो लॉस ऑफ सिग्नल या लॉस ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ऑटोनेशंस। जो हमारे पास सिग्नल को, या कह लो कि सिग्नल की स्ट्रेंथ जो होता है वो डिक्रीज कर देता है, और ज़्यादा ये डिस्टेंस होता है इंक्रीज तो उसमें होता है। ये एनालॉग सिग्नल में होता है, डिजिटल सिग्नल में इतना नहीं देखने को मिलता है। पहले बताऊँ, जैसे मेरी आवाज़ या फिर कोई भी एनालॉग सिग्नल, टेम्परेचर, इसको ख़त्म करने के लिए हमको क्या यूज़ करते हैं, एम्पलीफायर के ज़रिए हम लोग ओवरकम कर सकते हैं अटेन्यूएशन पे। ये क्योंकि साउंड है तो इसको भी डेसिमल में मेजर किया जाता है। ये एग्जाम्पल दी हुई है एक ओरिजिनल सिग्नल की। अटेन्यूएशन के बाद ये क्या हुआ, सिग्नल जितना ऊपर जा रहा था इतना सिग्नल छोटा हो गया, यानी इसकी आवाज़ कम हो गई, सिग्नल वीक हो गया। जब इसको एम्पलीफाई किया तो वापस ये ओरिजिनल फॉर्म में आ गया भैया। ओके। फिर चीज़ आती है डिस्टॉर्शन की। डिस्टॉर्शन का मतलब शेप चेंज हो जाए। जैसे कुछ लोगों की आवाज़ बदल के आ रही होती है, आवाज़ में खिड़खिड़ आ रही होती है, तो सिग्नल मेरा जो यूँ आ रहा होता है वो चेंज होकर इस तरह से आ रहा होता है, यानी असली सिग्नल यूँ गया और चेंज हो गया, हमें ऐसा टेढ़ा मेढ़ा मिल रहा है। तो ये चीज़ होती है डिस्टॉर्शन के, सिग्नल की शेप चेंज होना, इस चीज़ को डिस्टॉर्ट बोलते हैं। काफ़ी बार जो खड़खड़ करके आवाज़ आ रही होती है वो नॉइज़ की फॉर्म होती है, लेकिन कभी कभी जो सिग्नल की आवाज़ ही पलट जाती है, यानी आई की जगह ई सुनाई दे रहा हो, इस तरह का। तो ये सब चीज़ें डिस्टॉर्शन में आती है। डिस्टॉर्शन मीन द चेंज इन शेप ऑफ सिग्नल। अ कंपोजिट सिग्नल हैज सेवरल फ्रीक्वेंसीज। एक तरह से कह लेंगे फ्रीक्वेंसी मिक्सअप होने को भी डिस्टॉर्शन कह सकते हैं, या सिग्नल को चेंज करने में। आखिरी चीज़ आती है नॉइस। नॉइस का होता है अनवांटेड सिग्नल मिक्सअप। जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसके पीछे मोटर की आवाज़, गाड़ियों की आवाज़, सबकी आवाज़ आना शुरू हो जाए, तो एक तरह का अनवांटेड सिग्नल मेरे सिग्नल में मिल गया, ये हमारा नॉइस कहलाता है। तो अनवांटेड सिग्नल जो हमारे सिग्नल में मिल जाए उस चीज़ को हम लोग नॉइस बोलते हैं। ये इंक्लूड किस किस में होती है, नॉइस में होती है, क्रॉस टॉक में होती है, क्रॉस टॉक में थर्मल नॉइस होती है, इम्पल्सिव नॉइस, ये सब हमारे पास डैमेज करती है नॉइस। क्रॉस टॉक क्या होता था बेटा, टेलीफोन के ज़माने में जब कभी कभी तार टूट जाते थे तो हमें कहीं और का फ़ोन सुनाई देना शुरू हो जाता था। ये टेलीफोन जिनने यूज़ किया जाता है, पुराने बच्चे तो शायद है ही नहीं इस मामले में, जो क्लास 9 में होंगे वो तो शायद उनको नहीं पता कि पहले तक टेलीफोन की लाइन आती थी, कभी टेलीफोन की लाइनें टूट जाए तो हमें किसी और का किसी और सुनाई देना शुरू हो जाता था, और वहाँ क्रॉस टॉक होता था, यानी हमें किसी और का फ़ोन लगाया, किसी और का फ़ोन लग गया, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। थर्मल नॉइस गर्मी की वजह से होता है कि गर्मी की वजह से हम लोगों की आवाज़ों सिग्नल में कुछ और खिड़खिड़ की आवाज़ें मिलना शुरू हो जाती हैं, इम्पल्सिव नॉइस और एडवर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ तक इस चैप्टर को मैं रोक रहा हूँ कम्युनिकेशन डिवाइस तक, और उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और आज तक नहीं किया तो भाई अभी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब। सब चीज़ों में वीडियो आने वाली है, मैं धड़ाधड़ वीडियोस डालने वाला हूँ, बाद में स्टूडेंट देखते रहे, और उसका पार्ट 2 आ जाएगा इंशाल्लाह कल तक। अल्लाह हाफिज़।